जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। यह सेट 24/12/2024 को हुआ था। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कॉन्क्वेस्ट के संबंध में कह रहा है यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, ये गलत है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, यह सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केवल 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया। देखिए, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो हो जाएगा यह WHO द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 जो हो जाएगा वह कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। देखिए, इंडिकोनेमा जो हो जाएगा यह एक गेम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेफ महिला अंडर 19 चैंपियन 2024 का खिताब किस देश ने जीता। देखिए, सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो हो जाएगा वह भारत और बांग्लादेश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो हो जाएगा वह HDFC बैंक बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। देखिए, आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो हो जाएगा वह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी। देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो हो जाएगा वह अनामिका विराजी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पल्लिक नई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। देखिए, पल्लिक नई मार्शलैंड जो हो जाएगा यह देखते हैं किस राज्य में अवस्थित है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। देखिए, सही है। कौन सा बीच? घोघला बीच। फिर कहता है बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, यह भी सही कथन है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था। देखिए, एचिंसन आयोग का गठन जो हो जाएगा वह लॉर्ड डफरिन के समय किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। देखिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा जो हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत जो हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुले समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और संथानम समिति। देखिए, सभी के सभी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ जलवायु प्रकार दिया, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। देखिए, AS जलवायु प्रकार जो हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट को कहा जाता है। AW
कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। CWG गंगा का मैदान को कहा जाता है। और ई ध्रुवीय क्षेत्र को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत आता है। देखिए यह सब जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। देखिए कुल 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है असत्य कथन को चयन करने के लिए मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया। देखिए यह सत्य कथन है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, यह भी सही कथन है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, यह भी सही कथन है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ संविधान का भाग दिया है, दूसरी तरफ किससे संबंधित है, इसका मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए संविधान का भाग 15 जो हो जाएगा यह निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से। फिर संविधान का भाग 16, देखिए 16 का संबंध जो हो जाएगा कुछ वर्गों के विशेष संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। फिर भाग 17, देखिए भाग 17 जो हो जाएगा वह राजभाषा आयोग से संबंधित है। भाग 18 जो हो जाएगा वह आपात उपबंध से है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यांशों को अंकित करवाया। वह सुल्तान जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। देखिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हो जाएगा वह लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। देखिए 3 समुद्रों का स्वामी जो हो जाएगा वह बुक्का प्रथम को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ व्यक्ति दिया है, दूसरी तरफ भारत के संविधान में बनने में भूमिका क्या क्या था। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। टी कृष्णाचारी जो हो जाएगा प्रारूपण समिति के सदस्य थे, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं। HC मुखर्जी जो हो जाएगा वह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे अध्यक्ष प्रारूप समिति के थे। इस प्रकार 1 का 2, B का 1, C का 4, D का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया। तो इसका गठन जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। देखिए आर्थिक संबंधों की विवेचना जो हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 तक की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगस्त असत्य कथन का चयन करें। देखिए इनमें से जो हो जाएगा असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने दिया, सही कथन है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, सही कथन है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, यह भी सही कथन है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। देखिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य हो जाएगा 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है। देखिए काठमांडू घाटी जो हो जाएगा बृहद तथा लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है।
देखिए, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और बरली विद्रोह, यह सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत। किस देश से लिया गया? देखिए, विधि का शासन जो हो जाएगा यह जापान के संविधान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सॉरी दोस्त, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। फिर देखते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? देखिए, शाहजहां के समकालीन जो हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर थे, ट्रेविनियर भी थे, पीटर मूडी भी थे, लेकिन रॉल्फ फिच यह शाहजहां के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह अकबर के दरबार में आए थे। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? देखिए, अंतरिम सरकार की स्थापना जो हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, कोल डैम परियोजना जो हो जाएगा यह सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, समाहर्ता, राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षण को कर्मांतिक कहा जाता था। यह तीनों मिलान सही है। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को दुर्गपाल नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। दक्षिण भारत के चोल शासकों में निम्न कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है? चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। देखिए, यह सही कथन है। चोल साम्राज्य के शासक परंतक प्रथम ने पौंड राज्य को हराया था। यह भी सही कथन है। चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किए। यह भी सही कथन है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परंतक प्रथम को पराजित किया था। यह भी सही कथन है। देखिए, इसका सभी का सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? देखिए, अनातोलिया का पठार जो हो जाएगा यह तुर्की में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? देखिए, विश्व मृदा दिवस जो हो जाएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उनका नाम तूतीनामा रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो हो जाएगा भोपाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को मुख्यतः कितने अंचलों यानी जोन में बांटा गया है? देखिए, भारत को मुख्यतः जो हो जाएगा 6 जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान किया था? देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन जो हो जाएगा सबसे पहले अल मसूदी द्वारा किया गया था। यह अरब का विद्वान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है? देखिए, कहता है कौन सा कथन सही है? इसका देखते हैं अब कथन। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी। देखिए, यह सही कथन है, क्योंकि शिवाजी का कार्यकाल जो हो जाएगा 1627 से 1680 के बीच था। फिर कहता है बाजीराव ने मालवा, उत्तर गुजरात
तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ये गलत कथन है। अगला देखते हैं अब कथन। राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। देखिए यह सही कथन है। 1 और 3 सही कथन था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए न्योरा घाटी जो हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है। देखिए हॉकी स्टिक जो हो जाएगा वह मार्कस अल्वा से बनती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है। देखिए हिना सिंधु का संबंध जो हो जाएगा निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन कहता है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए डबल फॉल्ट का संबंध जो हो जाएगा यह टेनिस से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध था। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध जो हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। देखिए भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा INS अरिहंत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा देश राजधानी दिया है, कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, यह सही सुमेलित है। लातविया की राजधानी रीगा, यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अल्बानिया की राजधानी सोफिया है, यह सही है। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है, यह भी सही सुमेलित है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है औसत कथन का चयन करने के लिए। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सही कथन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, यह भी सही कथन है। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, यह भी सही कथन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया। देखिए प्रथम बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हो जाएगा BP सिंह के कार्यकाल में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ संचालक दिया है। देखिए चंडीगढ़ के जो हो जाएगा चंडीगढ़ के संचालनकर्ता को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। लक्षद्वीप के संचालनकर्ता को प्रशासक कहा जाता है। पुडुचेरी के संचालनकर्ता को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली के संचालनकर्ता को भी उपराज्यपाल कहा जाता है। इस प्रकार इसका चारों मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है। देखिए दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जो हो जाएगा वह डोबर जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का सस्कावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए किया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है तानसेन का मूल नाम था। देखिए तानसेन का मूल नाम जो हो जाएगा रामतेनु पांडे था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो हो जाएगा वह घूमर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। देखिए उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत और प्रणाम यह जो हो जाएगा नंदलाल बोस की कृति है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देखिए तिब्बती नववर्ष के रूप में जो हो जाएगा वह लोसर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ जो हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में जो हो जाएगा भारत में
उत्पाद गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। देखिए अवमूल्यन का उद्देश्य जो हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निक्की है। देखिए निक्की एक जो हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन। देखिए हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन जो हो जाएगा वह घटा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सा तारीख तय की गई थी। देखिए अक्टूबर 1917 में क्रांति हुआ था जिसको रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। वह तारीख जो हो जाएगा 24 अक्टूबर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। देखिए धुरी शक्तियाँ जो हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर अमेरिकी क्रांति का कारण था। देखिए अमेरिकी क्रांति का कारण जो हो जाएगा इनमें से कौन सा था। इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में भारी आक्रमण सही कथन है। नौ परिवहन सिद्धांत का लागू होना यह भी सही है। उदारवादी स्वायत्तता का विकास यह भी सही है। देखिए अमेरिकी क्रांति का कारण जो हो जाएगा तीनों था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं। देखिए एक्सेल में जो हो जाएगा एक चयनित प्रकोष्ठ सेल के निचले दाएं कोने पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। देखिए वेटवेयर का अर्थ जो हो जाएगा वह मानव मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन करा कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। देखिए कीबोर्ड के विपरीत जो हो जाएगा वह प्रिंटर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई। देखिए जाति गणना आधारित रिपोर्ट जो हो जाएगा वह 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है। देखिए भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में पटना का स्थान जो हो जाएगा वह 18वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। वह हो जाएगा चौसा के स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बेगूसराय में हुई अधिवेशन की अध्यक्षता जो हो जाएगा वह राहुल सत्यकीर्तियापन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी। देखिए वहाबी नेताओं में जो हो जाएगा आजीवन कारावास की सजा अहमदुल्ला को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। वह जो है गोलियों का सेवन से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है। देखिए हड्डी जो हो जाएगा संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक है। देखिए यह सही कथन है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। यह भी सही कथन है। वह एक वयस्क व्यक्ति जो लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है सही है। यह शरीर के वजन का 1.7 से 8% होता है। यह गलत है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। देखिए अभिग्राहक को जो हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारण नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा वायु परागण का कारण नहीं है।
क्रॉस परागण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जल, जानवर और पौधे है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य संबंधी वानर गुणों से पृथक करता है? यह गुण हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश जाइलम डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। देखिए जाइलम और फाइलोइम उत्तक जो हो जाएगा संवहन पुल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। देखिए अविभाजित कोशिका में डीएनए हो जाएगा वह क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है जीएपी संक्षिप्ताकरण को पूरा पर लिखिए। देखिए जीएपी को पूरा लिखने के लिए कह रहा है गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? देखिए सेप्रोट्रॉफ जो हो जाएगा इनमें से कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है? देखिए जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा इनमें जो हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने के सक्षम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? देखिए अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन जो हो जाएगा क्वांटम मैकेनिज्म में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो हो जाएगा यह सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। देखिए तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण जो हो जाएगा आसंजक बल का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। देखिए प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच जो हो जाएगा पायरेक्स कांच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। देखिए रजत परत लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। देखिए उसमें जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसलिए वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमाटोल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? देखिए कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो हो जाएगा ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है? देखिए अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित जो हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है भारी पौनी वह पौनी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है मोनोजाइट किसका अयस्क है? देखिए मोनोजाइट जो हो जाएगा यह थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखिए थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।